फरमाते हैं जो मुझ पे कसरत से दुरूद पड़ेगा, तो आपने उंगली का इशारा करके फरमाया वो मेरे कंधे से कंधा मिला के यूं जन्नत में जाएगा। सारी जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत चाहिए फ्री की। कोई बाबा मिल जाए भले नंगा हो, मुंह के बल गिर जाएंगे, जन्नत दे जा। जिसका अपना ही नहीं पता वो तुझे जन्नत देगा। वो भाई भांग पी रहा है, सुल्पा लगा रहा है, और उसके कदमों में जाके कह रहे हो जन्नत दे। और जिसे अपना होश नहीं वो तुझे जन्नत किधर से देगा? तो हमें जन्नत भी फ्री में चाहिए। अगर जन्नत चाहते हो तो हुजूर पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, कसरत से दुरूद पढ़ा करो। माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की आदत डालें दुरूद पढ़ने की। माँ बाप की जिम्मेदारी, अल्लाह माफ करे, अब तो जिम्मेदारियां भी बड़ी आसान हो गई। बच्चा रोया चाहे भले 6 महीने का है, गुनगुना बजा के उसकी करवट में रख दिया। समझ गए ना गुनगुना? बहुत समझदार लोग हैं। मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। मैं एक बात कहूं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। कारी इरफान साहब, गोद मां की बच्चे का हक होता है, ऐसा हक कि जिसको कोई भी बच्चा गंवाना नहीं चाहेगा। हर किसी को मां प्यारी होती है। आप अंदाजा लगाइए अल्लाह ने बच्चे का मां से रिश्ता कितना मजबूत किया है। बच्चे की पैदाइश को 5 दिन गुजरे हैं और बच्चा रोने लग जाए, खाला उठा ले गोद में, बच्चा चुपता है। बोले आपके यहां भी होता होगा ना ऐसा, पीछे वालों के यहां भी है ना? नहीं चुपता ना। फूफी ने गोद में लिया, नहीं चुपेगा। फिर मां गोद में ले ले, बच्चा चुप हो जाता है। उम्र कितनी है? 6 दिन। आप अंदाजा लगाइए इस बच्चे को किसने बताया कि पहले जिसने उठाया था वो मां नहीं थी, दूसरी बार जिसने गोद में लिया वो भी मां नहीं थी, तीसरी बार जिसने गोद में लिया ये मां है। जिस बच्चे को अपनी पाकी नापाकी का पता ना हो, बिस्तर के सूखे और गीले का एहसास ना हो, उसे मां का पता चल जाता है, उसे मां का पता चल जाता है। तो सुने, रब ने मां से औलाद का रिश्ता दिल का रखा है, दिल का रिश्ता रखा औलाद का मां के साथ। आप कहेंगे कैसे? सुने, बेटा मुंबई में हो, पूना में हो, और आगे बढ़ के बात करें दुबई में हो, कुवैत में हो, फ्रांस में हो, बच्चा वहां बीमार होता है, मां को 7 समंदर पार हिंदुस्तान में पता चल जाता है। सुबह उठ के कहती है अपने शौहर से, फोन लगाओ, दिल नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। वो कहता क्या बात है? का घबराहट है रात के 3 बजे से। कहता कोई तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाया जाए, हो सकता है बीपी लो हो गया हो सकता है तबीयत में खराबी आ गई हो। कहती है नहीं, मेरी तबीयत तो दुरुस्त है, भूख भी सही लगी है, रात भर बाकी सारे हालात ठीक रहे, लेकिन दिल घबराता रहा है। माँ कहती है जरा फोन तो लगाओ, पता करे मेरा बेटा तो बीमार नहीं हो गया है। जब अचानक फोन की घंटी बजती है, बेटा 7 समंदर के पार फोन उठाता है। अचानक माँ की आवाज आती है, बेटे खैरियत से है कि नहीं? जब इतना माँ कहती है, बेटा कहता अम्मा मैं ठीक हूँ। वो इसलिए नहीं बताया करता है ताकि माँ परेशान ना हो जाए, मैं तो बीमार हूँ, माँ की तकलीफ न बढ़ जाए। कहता माँ मैं ठीक हूँ। माँ कहती पगले झूठ ना बोल, सच बता रात 3 बजे से सोई नहीं हो। तब बच्चा कहता है अम्मी मुझे रात 3 बजे से बुखार आ रहा है, मुझे बता तो सही, अभी कोई फोन नहीं आया है, कोई खत नहीं आया है। माँ को 3 बजे पता चल जा रहा है कि बेटे की तबीयत खराब हो गई है। ये रिश्ता किसने बनाया है? खुदा की कसम तो कहना पड़ेगा, जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात बनाई है उसी ने माँ के दिल से रिश्ते जोड़ दिए हैं। जिसने समंदरों को रवानी दी है उसी ने औलाद का रिश्ता माँ से जोड़ा है। जिसने पहाड़ों को बुलंदियां दी है उसी रब ने माँ से औलाद का रिश्ता जोड़ा है। जिसने सूरज को रोशन किया है उसी ने औलाद का रिश्ता माँ से जोड़ा है। खुदा की कसम जिसने अपने महबूब को कायनात में सबसे हसीन बनाया है उसी रब ने औलाद का रिश्ता माँ बाप से मजबूत बनाया। नारे तकबीर।
मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी जलसा साले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने बनाए ये रिश्ते, ये रिश्ते बनाए बेशक। और ये माँ का हक होता है, औलाद का हक होता है माँ की गोद में रहना। मेरी माँ, मेरी बहन, इतनी सी गुजारिश मेरी है, कान खोल के सुनना। अपनी औलाद को बचपन में रोए ना, मोबाइल दे के बहलाना मत, उसे गोद में उठाना, उसे सीने से लगाना, ताकि आज वो रो रहा है तो तू सीने से लगा रही है, कल तू रोएगी तो यही बेटा तुझे सीने से लगाएगा। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? आपको नहीं लगता ऐसा? अगर आप आज औलाद को प्यार नहीं करोगे, कल ये बुढ़ापे में आपको मोबाइल देके बहका देंगे। छुट्टी आप कहोगे दिल नहीं लग रहा है, वो कहेंगे ये रहा मोबाइल, इसमें मैंने फुल रिचार्ज कर दिया, अनलिमिटेड, इसे चलाइए। अल्लाह माफ करे, बाज लोग कहते हैं कारी साहब के बड़े बूढ़ों के पास बैठने से अकल आती है। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, बड़ा बूढ़ा भी बड़ा रंगीन है। जलसों में जाते हैं भाई, अपना काम है रातों में जाना। कभी कभी देखते हैं हम चलते हुए, कोने पे बैठा बुड्ढा रात के 11 बजे मोबाइल चला गया, स्लिप पे बैठ के। ये रंग आ गए। और बड़े बूढ़े, एक कहावत कही जाती है, एक पैर कब्र में, दूसरा केले के छिलके पे। वो डर भाई, अल्लाह से डर। अब उम्र का कोई तीसरा पड़ाव नहीं आना, ये आना था जो आ गए। जितने रंग चलने थे चढ़ गए। बचपना जवानी की उम्मीद में गुजर जाता है, जवानी दौलत की भूख में गुजर जाती है, और फिर बुढ़ापा, हाय रे बुढ़ापा, फिर ये आदमी को औकात दिखा देता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, मेरी बहन बच्चे रोएं, उन्हें सीने से लगाया करो, सीने से लगाया करो। बड़े परेशान होते माँ बाप, मौलवी देख तो सही, लोंडा 19 साल का हो गया, मस्जिद नहीं जाता है, वो गाने गा रहा, खड़े होके गाने वहीं, तो अब मौलवी संभालेगा यार। तुमने बचपन से लेकर अब तक गाने सुनवाए उसे, मौलवी उसे नाते याद करा देगा 2 दिन में? नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है औलाद की सही परवरिश करना, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, आप सफर करते करते जंगल में चले गए, बंद था, जंगल था, रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूले, उन्होंने जंगल में तयम्मुम किया, पानी भी नहीं था, अब तो कसरत से पानी है, समर चला देते हैं तो बंद करने का नाम ही नहीं लेते। अगर रास्ते में पानी भरे तो फिर धान नाली साफ करे। भाई तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, ये जो टोटी खोल के छोड़ दी है, हिसाब नहीं देना इसका, हिसाब नहीं देना है। ये जो 40-40 साल के हुए बैठे हम लोग, 60-60 साल अल्लाह की नेमतें खाते गुजर गए, वो हिसाब नहीं लेगा हमसे। कौन से गुल खिलाए थे जो उसने 60 साल की मोहलत दे दी? हमने तो ऐसे भी देखे कि जो मुर्दा ही पैदा हुए, एक सांस तक की उसने मोहलत नहीं दी है। कुछ को 6 महीने के बाद मौत आ गई, कुछ को 5 साल के बाद मौत आ गई, किसी को 10 साल के बाद मौत आई, कोई 18 साल में आकर के चला गया। हमने क्या किया था? उम्र गुजरती जा रही है, अभी तक उसने जिंदगी दी है, उम्र 60 साल हो गई है, 60 साल में भी उसने मौत नहीं दी है। कोई तो करम उसका हो रहा होगा, फिर भी हमें रब की नेमतों का ख्याल नहीं है। मौलवी से कहता है क्या करे, बड़ी मुसीबत में आ गया हो, रब ने कुछ दिया ही नहीं है। और गैरत करके गैरत, तू ऐसे कैसे कह सकता है कि रब ने कुछ नहीं दिया है? एक आंख निकल जाए, खुदा की कसम 10 करोड़ देकर के वैसी आंख नहीं मिलती है। हाथ टूट जाए, पूरी दुनिया के डॉक्टर ताकत लगा ले, इनसे वैसे नहीं जुड़ा करता है जैसे रब ने बना दिया है। अगर जबान कट जाती है, जबान फिर दोबारा नहीं मिलती है, दांत निकल जाया करते हैं, पूरी दुनिया ताकत लगा ले, दांत चमके नहीं आ सकते हैं। 10,000 के दांत लगाए हैं, 20,000 के दांत लगाए हैं, यार तू करोड़ों के लगा ले, खुदा की कसम जो रब ने दिए थे न उसके जैसे हो सकते हैं, न उससे ऐसे दोबारा चलाए जा सकते हैं। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैसियत, नारे हैदरी। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो यार, शुक्रिया अदा करो। कब अदा करेंगे शुक्रिया? अल्लाह माफ करे, अब तो बुड्ढे भी जन्मदिन मना रहे हैं।
लल्ला पहले रोटी भी नहीं देता था अपने अब्बा को, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, मुंबई घूम आया तो अब्बा को राजी करने के चक्कर में अब्बा का बर्थडे मना रहा। अब्बा पूछ रहा लल्ला क्या है ये, कि केक काटियो, केक काटियो। फिर बोले कुछ गुब्बारे फूटेंगे, फिर उसमें कुछ बदतमीजी होगी, उठा के कुछ मुंह पे नाकों पे लगाया जाएगा। मेरी कौम का नौजवान समझता है कि ये हमने कामयाबी हासिल की है, ये हमने तरक्की की है। हम सोचे तो सही किधर जा रहे हैं, हम किधर चल रहे हैं, हम कौन सी राह हमने पकड़ ली है, कौन सी रविश हमने अपना ली है यार। सोचो तो सही, अब्बा का जन्मदिन और अब्बा भी सुरमा लगा के तैयार, कह रहा शुक्र है जी 61 साल का हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ है, छोटा हो गया। जितनी उम्र बढ़ रही है इंसान बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसलिए कि एक मिनट बंदे को मौत के करीब लेके जा रहा है, एक एक दिन जिंदगी का कम होता जा रहा है। अगर एक सुई सेकंड की भी नीचे जा रही है ना, तो वो तेरी जिंदगी का एक सेकंड चुरा रही है। ये दोबारा लौट के नहीं आना है, दोबारा लौट के नहीं आना। कह रहा है कि मेरा शुक्र है अल्लाह का, मैं 61 साल का हो गया, मेरे बेटे ने मेरा बर्थडे मनाया है और बूढ़े गैरत कर अब तो मौत का वक्त करीब आ चुका है। शर्म आनी चाहिए, 61 साल पे हम इतना रहे हैं, अपनी बुजुर्गी के गीत गाया करते हैं कि कुछ ही गांव में सबसे बड़ा मैं हूं, अब मेरी उम्र का कोई नहीं रह गया है। ये बैठ के चौराहों पे बातें ना कर। अगर तुझे ख्याल आ गया है कि तेरी जिंदगी के 70 साल गुजर गए हैं, तो सुन, आज ही से रात की तन्हाई में मुसल्ले बिछाने शुरू कर दे, रातों को रोना शुरू कर दे। जो 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए हैं, अल्लाह को नाराज करके गुजार दिए हैं, तेरा रब करीम आवाज दे के कह रहा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान तेरे करीम रब से तुझको किस चीज ने दूर कर दिया है? आप पलट के हमारी चौखट पे आ जा, मालिक मिलेगा क्या? कि तूने 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए, हमें नहीं मनाया है, हमें नाराज करता रहा, लेकिन हमारे कर्म पे कर्म तो देख, तूने हमारी नाफरमानियां की, हमने तुम्हें रोटी फिर भी खिलाई, तुमने नाफरमानियां की, हमने तुम्हारे नलों का पानी नहीं सुखाया, तुमने नाफरमानियां की, हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं की, तुमने नाफरमानियां की, हमने हवाओं पे पहरे नहीं लगाए, तुमने नाफरमानियां की, हमने धड़कनों पे पाबंदी नहीं लगाई, तुमने नाफरमानियां की, हमने सांसें नहीं रोकी। मालिक अब बता चाहता क्या है? हम समझौता करना चाहते हैं, बता कीमत क्या लेगा? आवाज आती है, मैं तुझसे 60 सालों के गुनाह के बदले में 60 साल की तौबा नहीं मांग रहा हूं, 60 साल के सजदे नहीं, आज बड़ा कर ले, तू एक रात मुझे लौट के दिखा दे, मैं उसी घड़ी में तुझे माफ करके दिखा दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रबे मंजिल ही नहीं। पानी था नहीं, जंगल में फंस गए, अल्लाह वाले थे। जब पानी नहीं मिला, तयम्मुम किया, सजदे में सर रखा, कहने लगे मालिक मुझे हिदायत अता फरमा, फंस गया हूं जंगल में। अल्लाह ने रहनुमाई की अपने करम से और वो जंगल से निकल के आ गए। प्यास बड़ी शिद्दत की लगी थी, उधर असर का वक्त हो रहा था। थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके ना? कौन सा वक्त हो रहा था? कौन सा वक्त हो रहा था? असर का वक्त हो रहा था। आए, बस्ती देखी, दिल खुश हो गया कि लगता है यहां पानी मिल जाएगा। बस्ती में गए, कुआं था, लेकिन करीब पहुंचे ना तो कुआं भी था, पानी भी था, लेकिन डोल रस्सी, डोल रस्सी। सारे बोले तो मैं आगे चलूं ना, नहीं थी डोल रस्सी। परेशान हो गए। एक बच्ची खेल रही थी, उसने कहा क्या बात है बाबा जी, चेहरे से अल्लाह वाले लग रहे हो, तुम्हारे सर का मामा बता रहा है कि तुम रब के दोस्त हो, परेशान किस लिए हो? कहने लगे बेटी पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। उसने कहा इतने बड़े मौलाना होकर के आप पानी नहीं निकाल पा रहे? उन्होंने कहा बेटी पानी तो निकाल लूं, मगर ये तो पता है डोल रस्सी कहां है। बच्ची कहने लगी बाबा ठहरो, मैं पानी निकाल देती हूं। बच्ची करीब आई, उसने कुएं में थूका, थूका जैसी पानी किनारे पे आ गया।
कहने लगी बाबा वुजू कर लीजिए। हजरत ने वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद नमाज अदा की। बच्ची अपने खेल में मसरूफ हो गई। अब आप नमाज से फारिग होके कहते हैं बेटी तुझ पे तो नमाज भी फर्ज नहीं है, 6-7 साल तेरी उम्र है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं, रोजा तुझ पे फर्ज नहीं, हज तुझ पे फर्ज नहीं, नमाज तुझ पे फर्ज नहीं, कौन सी बात ऐसी करती है जिसकी वजह से अल्लाह ने ये तुझे कमाल अता किया है, ये कमाल अता किया। सुने बच्चों के हाथ में मोबाइल देख के सुलाने वालों, उनके हाथों में गाने बजा करके उनका वक्त जाया करने वालों, बच्ची ने कहा था बाबा अपना काम कीजिए, वुजू हो गया है, पानी मिल गया है, चले जाइए। कहा नहीं बेटी बता तो सही नेकी कौन सी की है। बच्ची कहती है बाबा जी मत पूछिएगा। कहती बेटी उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बताओगी नहीं। बच्ची कहती है अगर पूछना ही चाहते हो तो सुनो बाबा, मैं कोई ऐसी नहीं हूँ, रात भर मेरी इबादत नहीं सजदे रही है, कोई लंबे कयाम भी नहीं है। कहा बेटी फिर ये पानी तेरी फरमाबरदारी कैसे करता है। बच्ची कहती है सुने बाबा, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब रात को बिस्तर पर जाकर लेट जाती हो, मेरी माँ 1000 दानों की तस्वीर आके मेरे हाथ में देती है और कहती उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक 1000 बार हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ लेना है। और ये जितना भी कमाल है, ये मेरे सजदों का कमाल लगी, कयाम का कमाल लगी, ये सारा कमाल मदीने वाले को दुरूद पढ़ने की वजह से मिला है। हजरत जी जो ज़बानें दुरूद पढ़ने लग जाती है, कायनात उन ज़बानों की फरमाबरदारी करने लग जाया है। हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान तवज्जो है मेरी बहन, मेरी मां, मेरी बेटी, इतनी सी गुजारिश है बच्चों को बैठाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़वाया करो। हम अपनी नस्लों को कारी साहब अगर नहीं बताएंगे कि बचपन से लेके मरने तक सबसे कामयाब वजीफा जो है हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, तो फिर 1000 तस्वीर लटका लो, क्या बनने वाला है। दुरूद ही नहीं आता हमारे बच्चों को, आदि बनाओ। गलती तो माँ बाप करते हैं ना, माँ बाप करते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे, नाश्ते में देर है, टिफिन बंधा नहीं है, बच्चा लंच लेके जाएगा, माँ कहती है बेटे ठहर जा, वो कहता जल्दी कर मुझे स्कूल जाना, तो माँ कहती तब तक गेम खेल, मैं तब तक नाश्ता बना देती हूं। मेरी बहन उसी वक्त बच्चे के हाथ में 10 दानों वाली तस्वीर दे कि सुन तू अपने हिस्से की पहले हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़ ले, मैं इतनी देर में नाश्ता बना दे रही हूं। आप जरा सोचें, रोज हमारा बच्चा 3 बार ही सही अगर हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा तो किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ना कि ये दुरूद पढ़ने वाला कौन है, किसका बेटा है। जिस दिन तेरा नाम हुजूर की बारगाह में ले दिया गया, समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो गया, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। वरना लोग तो कहते हैं मौलाना देखो हमारे लल्ला फर फर मोबाइल चलाता है, फर फर इसे कमाल समझ रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने फितरत में ऐसा बनाया है, अगर इसे पैदा होने के बाद किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए कि जहां किसी की आवाज ना जाती हो, 50 साल का भी हो जाएगा इसे बोलना नहीं आएगा। और अगर ये जिस माहौल में रहेगा वैसे ही हो जाएगा। मुझे बताओ क्या अरबी लोग अपने बच्चों को पैदाइशी तौर पर ग्रामर पढ़ाते? नहीं ना। अरब में पैदा होने वाला बच्चा अरबी बोलता है, फारस में पैदा होने वाला फारसी बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन बोलता है, सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। जिस माहौल में जन्म लेते माहौल में उसी माहौल के हिसाब से गुफ्तगू किया करते हैं। अपने माहौल इतने अच्छे करा लो, इतने अच्छे माहौल बना लो ताकि हमारी नस्ल मुस्तफा वाली हो जाए, हमारी जिंदगी हुजूर वाली हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरे यार भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। इतनी कंजूसी दुरूद पढ़ने में हम कर लिया करते हैं कि हमें मौत नहीं आनी है, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। वरना उनसे पूछो जिनको चंद सांसों पे मौत दे दी जाती है, चंद महीने बाद मर जाया करते हैं, चंद सालों की जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। अगर उसने